तो काफी गर्मजोशी भरी ये मुलाकात रही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो एआई समिट के लिए गए हैं। 3 रोज़ा दौरे पेरिस भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में सफ़र किया और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं, पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये खुशी की बात है या कि एवं ही खुशी मनाई जा रही है? इस्तकबाल किया गया, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएं तो इंसल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं। उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें निहायत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। कि मोदी साहब ने दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। तो इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है। तो चूँकि AI की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका मायदा होगा वो उसको कामयाब करेगा क्योंकि इंडिया ने फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। और फ़ॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी कारोबार किया है, यानी बिज़नेस किया है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है और उसने यानी और भी बहुत सारे फ्रांस के साथ कर रहा है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उसने किया है। इससे पहले भी करता रहा है, यानी बिज़नेस करता रहा है। अब बिज़नेस कैसे हुआ, फ़ॉरेन पॉलिसी उसने यानी उसकी पहले थी, उसने एतमाद कायम किया, यानी धोखा नहीं किया, एतमाद कायम किया है। तो उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी बेहतर थी, बेहतरीन रही है, इस वजह से वो हमेशा कामयाब रहे। मतलब अगर इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी किसी को दोस्त कह देती है तो वो दोस्त ही है और अगर किसी से कट ऑफ कर देती है तो वो कट ऑफ रहती है। मतलब फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक है ना। अब पंजाब के अंदर वो जो स्मोक की वजह से वो हुआ था, धुआं हो गया था, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के लिए इनकी पॉलिसी क्या थी, यानी ये लाहौर के लिए पॉलिसी ये थी। क्या किया, पॉलिसी उनकी चेक करें, खोखा बंद कर दिया है 8 बजे और रेस्टोरेंट बंद कर दिया है 10 बजे। उनसे कौन सा धुआं निकल रहा था? यानी आप लाहौर के अंदर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? वाले पॉइंट जो है, यानी फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी इसलिए इनकी यानी पॉलिसी अंदर की बड़ी कमज़ोर है, अंदरून मुल्क की बड़ी कमज़ोर है। तो फॉरेन पॉलिसी और फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा किया। तो भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। मतलब अब ट्रस्ट इशू भी है दुनिया को, ट्रस्ट इशू भी हैं, बिल्कुल ट्रस्ट इशू पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं है। इसलिए इंडिया जो है इस वक्त पे 5वीं बड़ी एटमी ताकत भी है और इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी, जी बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमी 5वें नंबर पे। अब फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें। इनके डिफेंस डील के बाद इंडिया में ये है कि भाई AI का ज़माना अब शुरू हो रहा है और इंडिया इसमें बहुत बड़ा जो है टक्कर देने वाला है चाइना को, अमेरिका को एंड यूरोप को। दैट्स वाई वो इंडिया को बुला रहे हैं कि आप पॉलिसी मेकर और मोदी साहब यहाँ पर देखेंगे कैसी कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि अट्रैक्ट करे हमारे यूथ को AI में। अब तो हर चीज़ AI एवरी, मतलब कि कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो AI के बगैर चल सके। आप ये देखें ना, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम ही हमारा फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि जब AI की बात करते हैं ना, आप दिन में 8 गुना से 10 गुना तक ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, मतलब तरक्की हो रही है डिजिटलाइजेशन में। AI, ठीक है, AI हर बंदे के मुंह के ऊपर AI की बात चल रही है। ऐसे ही है। हमारे ऊपर क्या है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के ना वो बैठे होते हैं इदारों में, असाइनमेंट लिखवा रहे होते हैं, सारा कुछ करते हैं, प्रैक्टिकल किसी के पास है ही नहीं। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए वहाँ पे प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो मतलब अब फ्रांस की और उनकी बात करें तो वो कर सकते हैं। अभी उन्होंने फाइटर जेट्स की उन्होंने जो है ना डील की है आपस में, इंडिया ने। इंडिया मतलब चाइना के साथ भी इंडिया मिल जाएगा, हम चाइना के दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान का बेहतरीन हमारे मिनिस्टर्स की बातें उन तक पहुँच रही हैं, जो जिस तरह बातें हो रही हैं उनको सारा मतलब है ना इस चीज़ का है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात बड़ी सच्ची भी है और कहीं ना कहीं ये बहुत से लोगों को कड़वी भी लगती है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, इससे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलती है और चाइना बहुत लॉयल तरीके से भी चल रहा है। वो लॉयल तरीके से चल रहा है, लेकिन हम अपनी जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं वो सबके सामने है। ठीक है, हमारी अवाम ही असल में जो है ना, ये उनका कसूर भी नहीं है, जिन्होंने वोट दिया है ना, ये मसला उनका है। 47 के बाद से लेकर आज तक हम उसी लेवल पे हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। और इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को आप देखें, आप कहाँ चला गया, एक दिन बाद आज़ाद होने वाला।
कहते हैं इकट्ठे हुए थे। कोई नहीं इकट्ठे हुए थे, बाद चले में हुए। एक 14 हो 15 हो, हाँ। चाइना तो 1960 में बना वो था ना, वो आज़ाद हुआ था, सॉरी। तो वो देखें आज जो वो है कहाँ पहुंच- वो कौम है ना, सुपर पावर है, कौम ठीक है है। ना। अच्छा, अगर हम डिफेंस डील की बात करें तो बोल रहे हैं कि फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील भी मुमकिन हो सकती है, कुछ ना कुछ हथियारों का लेन देन होगा। जैसे हम अगर बात करें राफेल की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अगर यही फ्रांस की अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर कई साल पहले हमने ये जो है ऐलान किया था अवाम की जानिब से, भाई फ्रांस को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें फ्रांस नहीं चाहिए। तो जो भी कंट्री, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। उनको हम एक तो अपना दुश्मन समझते हैं, और दूसरी बात है जो मेन चीज़ है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि जब तक वो आपकी फ्री नहीं होगी, जिना भी कह के यही कह के चला गया है कि फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखो। जो फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस करता है वो कोई कंट्री इस तरह का नहीं है जिसने आज तक तरक्की की हो। ठीक है। हम अगर तो काम फ्रांस ही नहीं विजिट है। की बात करें, एआई एक्शन समिट की बात करें, जहाँ पे इस तरह के बड़ी बड़ी जो है चीज़ें भी होंगी, डील भी होगी, और मोदी साहब फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे। सर, 2 बैक टू बैक नहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी, इंडिया को यूएसए ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया। रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से रशिया से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा, ठीक है। नेट पेमेंट होती रही उनकी हाँ, आपस में, ऐसे, बिल्कुल। ठीक है ना। पाकिस्तान किसी से ले ही नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। मेन चीज़ वही फॉरेन पॉलिसी पे बात आ जाती है। मतलब कि अगर आज मोदी साहब एआई में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है, और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता। वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा। सर, इतनी मोदी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़ है। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को जय इकट्ठा हिंद किया। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका काफी ज्यादा सम्मान किया गया। और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधा पेरिस अपने होटल रवाना हो गए, जहां रास्ते में भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने रुककर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने पेरिस पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने लिखा है कि यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर मैं उत्साहित हूँ जो एआई, टेक और इनोवेशन जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। दोस्तों, इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और शाम के डिनर का आयोजन किया गया। इसके अलावा दोस्तों और कई सारी मुद्दों पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दौरा 2047 तक भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के रोड मैप की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा।